नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले उस स्टॉक की जो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के में। दोस्तों, यह वही कंपनी है जिसके शेयर में पिछले कई दिनों से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। आज भी स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पर बंद हुआ और प्राइस फिलहाल 1776 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज कंपनी ने एक बड़ी घोषणा की है, बिग अनाउंसमेंट की है। उन्होंने अपने सितंबर तिमाही के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी, यानी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की तारीख उन्होंने अनाउंस कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या यह रिजल्ट इस गिरते हुए स्टॉक को संभालेगा या गिरावट और बढ़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, जब कोई स्टॉक लगातार नीचे गिरता है तो इन्वेस्टर के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या निगेटिव? क्या प्राइस 1500 के नीचे जाएगा या फिर 1000 तक फिसल सकता है? अब कंपनी के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार सियान एग्रो इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर 2 यानी सितंबर क्वार्टर के नतीजे 10 नवंबर सोमवार को घोषित करेगी। अब यह रिजल्ट एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय इन्वेस्टर का सारा भरोसा सिर्फ इन रिजल्ट पर टिका हुआ है। अगर नंबर अच्छे निकले तो स्टॉक रिकवरी करता हुआ दिख सकता है, और अगर नंबर खराब निकले तो लोअर सर्किट की चेन शायद और लंबी खींच सकती है। आइए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर में कैसा रहा है। वहां से हमें अंदाजा लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। दिसंबर 2024 क्वार्टर में कंपनी ने 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था। मार्च 2025 क्वार्टर में प्रॉफिट घटकर सिर्फ 8 करोड़ तक रह गया था, यानी करीब 75% की गिरावट देखने को मिली थी। जून 2025 क्वार्टर में कंपनी ने फिर से धमाल किया, 52 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अब आप खुद देखिए यह कंपनी का कैसा पैटर्न है, कभी शानदार मुनाफा, कभी अचानक गिरावट, यानी कंपनी की फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन नेट प्रॉफिट स्थिर नहीं है। यही वजह है कि एनालिस्ट्स भी कंफ्यूज है कि 10 नवंबर का कंपनी का रिजल्ट किस दिशा में जाएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, रिजल्ट का शेयर प्राइस पर क्या असर होगा। देखिए, अगर रिजल्ट खराब आता है यानी प्रॉफिट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखती तो हमें लोअर सर्किट जारी रह सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आता है तो स्टॉक लोअर सर्किट से निकलकर अपर सर्किट की तरफ भी जा सकता है। अब यह एक और फैक्टर है कि वॉल्यूम का। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ता, चाहे रिजल्ट कितना भी अच्छा है, लोअर सर्किट हटेगा नहीं। आज की ट्रेडिंग का वॉल्यूम सिर्फ 3324 क्वांटिटी था, जबकि ऑर्डर बुक में लगभग 12000 ऑर्डर सेल साइड पर लगे थे। यानी सेलर तो हजारों है लेकिन बायर बहुत कम है। जब तक बायर्स की साइड क्वांटिटी नहीं बढ़ती तब तक स्टॉक में मोमेंटम आना थोड़ा पॉसिबल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, क्या यह स्टॉक 1500 या 1000 तक जा सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म यानी अगले कुछ दिनों तक 7 नवंबर तक यह स्टॉक 1600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। रिजल्ट आने के बाद जो रिएक्शन मार्केट दिखाएगा वही अगले लेवल तय करेगा। 1500 का लेवल, इस लेवल तक आना काफी हद तक संभव होगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर 1500 का जो लेवल से वो एक स्ट्रांग सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी ये 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो 1500 के लेवल पर आना एकदम इजी होगा। अगर हम 1000 की लेवल की बात करें तो यह लेवल फिलहाल अभी बहुत दूर है। इतना बड़ा फॉल तभी होगा जब कंपनी का रिजल्ट बहुत खराब निकले या कोई नेगेटिव खबर आए। लेकिन ये स्टॉक 1600 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो इजीली ये 1000 तक आ सकता है, और 1000 एक 200 EMA का सपोर्ट भी है, तो वहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं रिजल्ट कैसा रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि 1600 की लेवल ब्रेक करेगा या नहीं। अगर 1600 ब्रेक कर दिया तो 1000 की लेवल इजीली टच कर सकता है। अब एक नजर डालते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी में से लगभग 0.2% की कटौती की है। FIS ने भी 0.2% कम किया है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग 0.5% बढ़ गई। यानी यह समझिए कि बड़े इन्वेस्टर हल्का हल्का प्रॉफिट बुक कर रहे और छोटे इन्वेस्टर वही स्टॉक खरीद रहे। यह हमेशा एक वार्निंग सिग्नल होता है जब बड़े निकलते और छोटे एंट्री करते। और सच कहूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने 1000 पे या 1500 पर खरीदा हुआ शेयर 100% तक प्रॉफिट दिखा था, लेकिन किसी ने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब वही इन्वेस्टर आज फंसे हुए दिख रहे हैं। सीधी बात कहूँ तो प्रॉफिट बुकिंग सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जब तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता तब तक वो आपका पैसा नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का सियान एग्रो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
के बारे में अपडेट। सो आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।